हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरमन एंड यू हैव ट्यून इन टू ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे। और अगर आप मेरी वीडियोस को प्रेफरेंस पे देखना चाहते हैं तो आप नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि एक नए बुलेट बायर के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन चलती रहती है कि बुलेट अगर लें तो कौन सा लें, 350 या 500। अगर मैं बात करूं क्लासिक की, अगर मैं बात करूं थंडरबर्ड की, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड जो बुलेट है, तो अगर इन तीनों के वेरिएंट्स के हम बात करें तो इन तीनों में आपको मिल जाएगा 350 भी और 500 भी। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये 350 और 500 आखिर है क्या। दोस्तों, 350 और 500 का मतलब है उसकी सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी। थोड़ा सा अगर मैं इसको टेक्निकल लाइन की तरफ लेके चलूं तो सीसी एक यूनिट है जिससे कि हम वॉल्यूम को नापते हैं। जैसे कि हो गया लीटर्स, अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो लीटर्स में हम किसी चीज़ को नापते हैं। तो अगर एक आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो 1000 सीसी जो है 1 लीटर के इक्वल होती है। अब वो नापना क्या है, वो मेजर क्या चीज़ करनी है, वो हमें ये मेजर करना है कि जो हमारे सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है उसकी ट्रैवल कितनी है। अब मान लीजिए कि पिस्टन जो है पहले स्ट्रोक में अपने अंदर एयर प्लस फ्यूल का कुछ मिक्सचर खींच रहा है। वो मिक्सचर उतना खींचेगा जितनी की उसकी स्वेप्ट वॉल्यूम है प्लस जितनी ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम है। इन दोनों वॉल्यूम को मिलाकर टोटल वॉल्यूम बनती है। जितना वो चार्ज ला रहा है वो हो गया उसका टोटल वॉल्यूम। और अगर उसमें से हम क्लियरेंस वॉल्यूम को हटा दें तो जितना वो स्वेप्ट वॉल्यूम बच गया वो है हमारा टोटल सीसी। तो सीसी दोस्तों वो चीज़ है जितना कि हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर ट्रैवल कर रहा है। एक लोअर पॉइंट है जिसको कि हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, और एक टॉप पॉइंट है टीडीसी जिसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो उन दोनों के बीच में जितना भी एक जो पिस्टन है ट्रैवल कर रहा है उसकी वॉल्यूम जो है वो होती है सीसी। अब ये ज़रूरी नहीं है अगर सीसी हमारी ज़्यादा होगी तो पावर भी हमें ज़्यादा मिलेगी। हाँ, अगर हम जनरली बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में तो हाँ, हो सकता है किसी हद तक ये बात ठीक भी है। मगर अगर मैं आपसे बात करूं गाड़ियों के केस में तो कई जो 1000 सीसी की गाड़ियां हैं वो 1200 सीसी से ज़्यादा की पावर आपको डिलीवर देती हैं। तो ये तो बात हो गई गाड़ियों की। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे 350 या फिर 500। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कितने सीसी का जो बाइक रहेगा, वो उसके डायमेंशन से होता है कि हमारे पिस्टन का जो स्ट्रोक है और जो बोर है वो कितना रहेगा। स्ट्रोक और बोर को मिलाकर ही हमारी सीसी बनती है। तो ये सीधा सीधा है कि 350 और 500 में स्ट्रोक की लेंथ जो है वो सेम रहती है, पिस्टन के डाई में कुछ फ़र्क ज़रूर आता है। तो अब मैं बात करूं आपसे, अगर हम कंपेयर करें 350 और 500 को तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सेम मिलेंगी और क्या क्या चीज़ का फ़र्क रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 350 और 500 सीसी की लुक एकदम आपको सेम मिलेगी। क्लासिक के केस में आपको फ्रंट और रियर मड गार्ड में आपको स्ट्राइप्स मिल जाएंगी जहां से कि आप पहचान सकते हैं कि ये 350 है या 500 है। तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की तो स्टैंडर्ड में आपको जो रियर टेल लैंप जिसको बोलते हैं वो आपको क्लासिक वाली मिलेगी गोल। और अगर मैं आपसे बात करूं थंडरबर्ड के केस में तो थंडरबर्ड में आपको तक लुक्स में सब कुछ ही सेम मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो जितने भी रॉयल एनफील्ड हैं 350 सीसी वो सभी पावर्ड हैं एक कार्बोरेटर से जो ऑयल और फ्यूल मिक्सचर को बनाता है। और अगर मैं बात करूं 500 सीसी की तो आपको हर एक 500 सीसी में EFI मिल जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन बोलते हैं। और स्टैंडर्ड में अगर अब मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड में आपको 350 में सेल्फ और फ्रंट डिस्क नहीं मिलती है, 500 में आपको वो मिल जाएगी। बाकी क्लासिक और थंडरबर्ड में इतना फ़र्क नहीं है सिवाय कि EFI के। तो अब मैं बताता हूं अपने कुछ ओपिनियंस कि आपको किस रॉयल एनफील्ड के लिए जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सारा मैटर पैसों का है। अगर आपके पास पैसे हैं खर्चने के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ बुलेट 500 की, तो बुलेट 500 आपको तकरीबन 1,80,000 रुपये के आसपास पड़ेगा।
जो कि पूरे 50,000 रुपये ज़्यादा है 350 से। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं उतने तो आप 350 के लिए भी जा सकते हैं, आपको सेम लुक्स मिल जाएंगी। और ये बात हो गई पैसों की। अब मैं बात करता हूँ लुक्स की। अगर आप लुक वाइज ख़रीदना चाहते हैं तो फिर 350 और 500 में कोई ज़्यादा लुक्स का फ़र्क नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू पैसे बर्बाद करने की, आप 350 के लिए जा सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं पिकअप के मामले में, तो पिकअप आपको ज़्यादा मिलेगी। 500 में आपको तकरीबन 19.8 bhp आपको मिलती है 350 वर्जन्स में, और 500 के केस में आपको 27 bhp मिलती है। तो अगर पिकअप आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप 500 सीसी के लिए जाएं, क्योंकि पिकअप आपको पूरे 8 या 9 bhp ज़्यादा मिल रही है 350 से। अगर मैं बात करूं टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड तकरीबन दोनों का सेम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा 5 या 10 किलोमीटर पर आवर का, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं टॉप स्पीड पर, आप ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रख सकते। तो मैं एक बार अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर डिज़ाइन और लुक्स आपकी प्रेफरेंस है तो आप 350 के लिए जाएं, बेशक कोई मसला नहीं होगा। और अगर पिकअप आपकी प्रेफरेंस है तो आप 500 के लिए जा सकते हैं। तो यही थे कुछ पॉइंट्स फ्रेंड जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये सवाल पूछा था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो ये वीडियो मैंने इसी के कारण बनाई है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, मेरे लायक कोई भी सवाल हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनकी हेल्प होगी। नॉलेज ही है फ्रेंड, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, दिस इज हरमन। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।